नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सरोज अमरनाथ यादव पर। आज हम चर्चा करेंगे उस विषय पर जो हर किसी के जीवन को छूता है, आध्यात्मिकता। क्या आपने कभी सोचा है कि आध्यात्मिकता का असली अर्थ क्या है? क्या ये केवल पूजा पाठ तक सीमित है या ये हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है? आइए आज इसे गहराई से समझते हैं। आध्यात्मिकता का परिचय। आध्यात्मिकता का शाब्दिक अर्थ आत्मा से जुड़ने की प्रक्रिया। धर्म और आध्यात्मिकता के बीच अंतर को स्पष्ट करें। धर्म विशेष नियमों और परंपराओं पर आधारित है। आध्यात्मिकता व्यक्तिगत अनुभव, आत्मा की खोज और सत्य को जानने की प्रक्रिया है। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति ध्यान करता है और अपने भीतर शांति महसूस करता है। यह आध्यात्मिकता है। जबकि कोई पूजा कर रहा है, वह धर्म का पालन कर रहा है। आध्यात्मिकता के विभिन्न आयाम। आध्यात्मिकता के आयाम। आत्मज्ञान, अपने भीतर के सत्य को जानना। उदाहरण, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र। भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम। तुलसीदास और मीरा के उदाहरण। सेवा, दूसरों की मदद करना। नर सेवा, नारायण सेवा का सिद्धांत। ध्यान और साधना, मन को शांत करने और आत्मा से जुड़ने का माध्यम। प्रकृति से जुड़ाव, प्रकृति में आत्मा की शक्ति को महसूस करना। आध्यात्मिकता का महत्व, मानसिक शांति। ध्यान, प्रार्थना और साधना से तनाव कम होता है। उदाहरण, आधुनिक जीवन में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान। सकारात्मक सोच। आध्यात्मिकता व्यक्ति को हर परिस्थिति में आशा और विश्वास दिलाती है। सामाजिक एकता। आध्यात्मिकता से व्यक्ति दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखता है। अंतर्निहित शक्ति का जागरण, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। आध्यात्मिकता से व्यक्ति अपनी क्षमता पहचानता है। आध्यात्मिकता का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग। सुबह का समय, ध्यान, प्राणायाम या सकारात्मक सोच से दिन की शुरुआत करें। कार्य के दौरान, अपने कार्य में ध्यान और एकाग्रता लाएं। कर्मयोग का सिद्धांत अपनाएं। रिश्तों में आध्यात्मिकता, दूसरों को बिना शर्त प्यार और सम्मान देना। उदाहरण, परिवार और समाज में शांति बनाए रखना। आहार और दिनचर्या, शुद्ध और सात्विक आहार का महत्व। जैसा खाए अन्न, वैसा बने मन। रात्रि का समय, दिन भर का आत्ममंथन करें और अपने अनुभवों से सीखें। आध्यात्मिकता और विज्ञान। आध्यात्मिकता और न्यूरोसाइंस। ध्यान और प्रार्थना से मस्तिष्क में सकारात्मक बदलाव होते हैं। क्वांटम फिजिक्स और आध्यात्मिकता। ब्रह्मांड और हमारी आत्मा के बीच का गहरा संबंध। स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता। ध्यान और योग से तनाव, रक्तचाप और अन्य बीमारियों में कमी। भारतीय परंपरा और आध्यात्मिकता। वेद, उपनिषद और भगवद गीता के दृष्टिकोण। आत्मा, परमात्मा और उनके संबंध को समझाना। संतों और महापुरुषों की शिक्षाएं। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और संत कबीर के विचार। योग और ध्यान का महत्व। योग को केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने का साधन बताएं। आम गलतफहमियां। आध्यात्मिकता का मतलब संसार छोड़ना नहीं है। ये केवल बुजुर्गों के लिए नहीं है। ये केवल धार्मिक लोगों के लिए नहीं है। उदाहरण, जो लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब जंगल में जाकर साधना करना है, उन्हें समझना होगा कि यह हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हो सकता है। आध्यात्मिकता कैसे शुरू करें? ध्यान का अभ्यास करें। स्वयं को जानने की कोशिश करें। प्रकृति के साथ समय बिताएं। सकारात्मक सोच और व्यवहार अपनाएं। संतुलित जीवन जिए। निष्कर्ष और प्रेरणा। आध्यात्मिकता एक यात्रा है, न कि कोई मंजिल। ये हमें हमारे अस्तित्व के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करती है। दोस्तों, यदि आप इसे अपने जीवन में अपनाएंगे, तो आपको न केवल मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आएंगे।
तो चलिए हम सब मिलकर आध्यात्मिकता के इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिकता का मार्ग हमें ये सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि अपने भीतर की शांति और संतोष को पाना है। बाहरी दुनिया की दौड़ में उलझने के बजाय अगर हम अपने भीतर झांकें, तो हमें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी हमें आवश्यकता है। याद रखें, परमात्मा दूर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। बस अपने हृदय में विश्वास जगाए, अपने कर्मों को पवित्र बनाए और जीवन को सरल, सच्चा और शांतिमय बनाए। आओ, मिलकर आत्मा की इस यात्रा को शुरू करें और जीवन को गहराई से समझें। यही जीवन का असली उद्देश्य है।